की सलामती हो। मैं आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शी कि हम सब आज इतवार के दिन उसके घर में आए और उसकी हम्दो सिताइश करें और बिलखसूस उसका जो ज़िंदगी बख्श कलाम है उसको सीख सकें। और आज का हमारा जो सीखने के लिए मजमून है, चूँकि हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, तो इन दिनों में सवाल जो होते हैं वो रोज़ों के बारे में होते हैं ना। और आज का जो हमारा मजमून है सीखने के लिए वो है जी, यीशु ने कितने रोजे रखे और क्यों रखे। आज हमने ये सवाल सीखना है कि यीशु ने कितने रोजे रखे सन। किसी ने पता कितने रोजे रखे? 40 रोजे रखे सन। वेरी गुड, हाँ, यस, ऑलराइट जी। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी और जमीनी खिदमत के आगाज से पहले 40 दिन और रात का रोजा रखा। ठीक हो गया जी, 40 रोजे नहीं, 40 दिन और 40 रात का। इसके लिए हम मत्ती की अंजील मेरे साथ निकाले, उसका 4था बाब और पहली 2 आयात हम पढ़ेंगे और इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि यीशु ने कितने रोजे रखे और कितने छोड़े और कैसे रखे। जी निकालें जरा जल्दी जल्दी से मेरे साथ। उस वक्त यीशु रूह की हिदायत से बियाबान में गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और जब वो 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका यानी फाका कर चुका, तो आखिर को उसे भूख लगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस अजीम रूहानी वाकया पर गौर करेंगे जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के आगाज से पहले 40 दिन और 40 रात रोजा रखा। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? यीशु मसीह ने कितने रोजे रखे और क्यों रखे। 2 चीजें हैं, ठीक है। पहला सवाल है कितने रोजे, फिर दूसरा वे क्यों रखे। ठीक है, सवाल समझ आ गया ना सबको? अच्छा जी, ये जो रोजा है ये महज भूखा रहना नहीं है, ठीक है जी, और बल्कि ये रूहानी इख्तियार, अतात और फतह का ऐलान था जो यीशु मसीह ने रोजा रखा। आज हम यीशु मसीह के रोजे पे बात कर रहे हैं, इसलिए आपने किसी और को ज़हन में नहीं लाना, ठीक है। ये क्लियर कर लें सबसे पहले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पादरी को गल होर दस रहा होंदा है ते असीं किसी होर दी कहानी च पहुंचे होंदे हैं। सो आपने मसीह की कहानी के अंदर रहना है, क्योंकि आज हम यीशु मसीह के रोजे की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चंद एक जो है वो पॉइंट्स हैं, उनके साथ हम इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह ने जो रोजा रखा वो क्या था और कैसा था। हमने सवाल ये पूछा ना कि कितने रोजे, वो असी क्लियर कर लिया, 40 दिन ते रात दा एक ही रोजा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 40 दिनों पे, इसमें कोई मुआवनत नहीं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि यीशु ने कितने रोजे रखे। ठीक हो गया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप किसी और की स्टोरी में ना चले जाएं कि नैनमा में इतने रोजे रखे, दाऊद ने इतने रखे, फलाने ने इतने। हम बात कर रहे हैं, किन्हीं कर रहे हैं बेटे? यीशु मसीह की। सो इसमें रहना है। पहली जो बात है जी, पहला जो हमें सीखने का पॉइंट मिलता है यीशु के रोजे में, वो है जी, इस आयत में ही हमने पढ़ा है कि रोजा रूह की हिदायत से था। लिखा है ना कि रूह ने रूस को कहां पे ले गया? बियाबान में ले गया, यानी रूह कुछ की हिदायत से। ये आयत जो है वो हमें बताती है या सिखाती है कि यीशु क्या था जी? रूह की हिदायत से बियाबान में गया, पहली गल। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसानी फैसला नहीं था। क्या था जी? इंसानी फैसला। दूसरी बात है, ये रूहुल कुद्स की हिदायत से थी। ठीक है जी, किसी इंसान की हिदायत ना, या किसी इंसान या कलीसिया ने सेट नहीं किया, बल्कि खुदा की तरफ से, यानी खुदा रूहुल कुद्स की हिदायत से और उसकी क़यादत में। किसकी क़यादत में जी? किसकी लीडरशिप में? रूहुल कुद्स की लीडरशिप में यानी क़यादत में। तीसरी बात है, ये खिदमत से पहले तैयारी थी। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है ना कि यीशु मसीह जो है वो उसके फौरन बाद पर उसने मुनादी शुरू यानी खिदमत का आगाज कर दिया था। सो हमें भी इस बड़ी खिदमत, फैसले और जिम्मेदारी से पहले
किसी भी खिदमत या जिम्मेदारी या फैसले से पहले क्या करना चाहिए जी? दुआ और रोजे के जरिए खुदा की मर्जी दरियाफ्त करनी चाहिए। इसमें हमें पता चला है ना कि रोजा किसी मर्जी ने रखा सी यीशु ने, रूल को उसकी हिदायत से, उसकी मर्जी यानी खुदा की मर्जी। दूसरी बात इसमें हमने नजर देखी 40 दिन और 40 रात। तो 40 का जो अदद है इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं कि ये क्या है। बाइबल के मुताबिक 40 का अदद जो है आजमाइश और तैयारी का अदद है। केड़ा जी? आजमाइश। और बाइबल में 40 आजमाइश और तैयारी की अलामत है। ठीक है जी। उसके लिए मैं चंद एक दलीलें आपको देता हूं। पहली बात है, नूह के जमाना में 40 दिन बारिश हुई। ये क्या था? ये आजमाइश भी थी और तैयारी भी थी अगले सफर को शुरू करने में। ठीक है जी। उसके बाद बनी इसराइल 40 साल कहां पे रहा जी? बियाबान में रहा। ये भी उनका जो है वो आजमाइश और तैयारी का वक्त था। यानी आजमाइश ये थी कि खुदा के साथ उनका रिलेशन कैसा रहता है, और तैयारी किस चीज की? वादे की सरजमीन पे जाने के लिए। ठीक है जी। और फिर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो कितने दिन रहा था कोहे सिना पे? याद है किसी को? 40 दिन। या एवी 40 दिन का रोजा भी सिखा रहा था, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो 40 का अदद जो है वो क्या है जी? आजमाइश। और जहां, अब देखें, सुनिएगा बात, जहां इसराइल बियाबान में नाकाम हुआ वहां यीशु मसीह कामयाब हुए। आमीन। यानी कि जब वो बियाबान में गए इसराइली, तो वो क्या करते थे? बार बार वो गुनाह सरजद करते थे, खुदा के खिलाफ बोलते थे। और फिर जब मूसा कोहे सेना पर गया तो पीछे क्या किया इसराइलियों ने? उन्होंने जनाब लोहे का बछड़ा बनाया और उस बछड़े की पूजा और उसके आगे डांस, नाचना टापना शुरू कर दिया। सो बनी इसराइल जो है वो नाकाम हुआ बियाबान में, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कामयाब हुआ, क्योंकि ओही शैतान जेड़ा इसराइल नूं भड़कांदा सी ओही यीशु नूं भी आजमा रहा सी बियाबान च। आगे चल के हम सीखते हैं शैतान की 3 आजमाइशें। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट जो है इन आयात के अंदर, अभी जो हमने आयत पढ़ी है वो क्या है? तीसरा पॉइंट कि शैतान ने यीशु को, और कितनी आजमाइशें सन जी? 3 आजमाइशें थी। और उन तीनों की अगर हम बात करें तो पहली आजमाइश क्या थी जी? यीशु ने क्या? पत्थर को कह, यानी पत्थरों को वो कह रहा है कि रोटी बना दे। यीशु मसीह को कहता है, शैतान ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो कह के ये पत्थर रोटी। यीशु ने की जवाब दिता सी, सुनो जरा, मत्ती 4 बाब ते 4 आयत है, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आपको पता है ये हवाला कहां से लिया गया है? किसी को पता है? ये जो शैतान इस्तेमाल कर रहा था, ये हवाला कहां से लिया गया था जी? ये हवाला जो है इस्तिश्ना उसका 8वां बाब और 3री आयत है। ठीक है, नोट अगर करना चाहो तो तुम कर सकते हो, मैं आपके साथ पढ़ भी देता हूं। इस्तिश्ना 8 बाब और 3री आयत में लिखा है, और उसने तुझको आजिज किया क्या भी, और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तूने तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता। अब यहाँ पे देखें, शैतान जो है वो हवाले यानी कलाम में से इस्तेमाल कर रहा है, और यीशु मसीह भी उससे आगे उन्हीं चीजों से जो है वो मुकाबला करता है। ठीक है जी। अब सुनिएगा, इसका जो रूहानी पैगाम है वो क्या है? ऐते असी पढ़ ली, असी सुन भी लिया है कि पुराने अहदनामे च किथे सी। याद रखें, जिस्मानी जरूरत जो है वो अहम है, लेकिन मगर रूहानी खुराक जो है वो उससे भी ज्यादा अहम है। ठीक। दूसरा उन्हें केड़ी आजमाइश पाई सी? हैकल दी। ठीक है जी। क्या कहा उसने कि हैकल से नीचे कूद जा। और ये जो हवाला है बेसिकली ये मत्ती 4 बाब और 6 आयत है इसकी। यानी शैतान ने यीशु को आजमाया कि वो क्या करे? अपनी कुदरत का मुजाहिरा करे, अपनी ताकत का मुजाहिरा करे, और इसीलिए तो वो कहता है ना कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे।
यानी यसू ਨੂੰ ਭੜਕਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, आजमाइश च पा रहा है कि यसू अपनी कुदरत का इस्तेमाल करे, क्योंकि शैतान तो जानता है कि वो खुदा का बेटा है, इसलिए वो क्या कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। अब यसू मसीह क्या फरमा रहे हैं आगे से 7वीं आयत के अंदर, 7वीं आयत में कहता है कि यसू ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। अच्छा, अब ये हवाला कहां से लिया गया जो इब्लीस ने इस्तेमाल किया, आपको पता है? ज़बूर 91 उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। जेड़ी गल शैतान उत्ते कह रहा आयत दे विच 7वीं च कि तेरे वास्ते खुदा फरिश्ते घलेगा ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को ठेस, पत्थर से ठेस लगे। आमीन। सो ये हवाले हैं जो यहाँ पे इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है, और मैं एक दफा फिर आयत पढ़ देता हूँ आपके सामने। लिखा है 6ठी आयत है ये मत्ती की, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से। और यही आयत हमने किधर से पढ़ी है जी? केड़े ज़बूर च? 91 ज़बूर 11वीं ते 12वीं आयत। इब्लीस उथों ये आयतां लैके उन्होंने तोड़ मरोड़ के ओदा गलत तर्जुमा करके, जेड़ा अज भी बहुत सारे जेड़े इब्लीस नूं मनण वाले ने, जेड़ियां बिदतां ने, जेड़े एंटी क्राइस्ट ने, जेड़े मसीह दा काम नहीं कर रहे, वो आज भी कलामे मुकद्दस में से ही आयात को लेते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के इब्लीस के मौक़िफ़ को बयान करने के लिए बयान कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इब्लीस यूज की कर रहा है कलाम दियां गल्लां, लेकिन उन्होंने अपने मकसद वास्ते उन्होंने तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहता लिखा है कि तेरे पांव पे ठेस, तू अपने आप नू नीचे गिरा दे। लेकिन यीशु मसीह ने उसका कलाम से ही जबरदस्त तौर पे जो है वो मुकालमा किया और उसको जो है वो उसको हारने पे मजबूर कर दिया। अब इसका जो याद रखें, इस जो कंटेंट का या आजमाइश का जो रूहानी पैगाम है या खुलासा है, वो ये है कि हम खुदा को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ा नहीं करता। ठीक है, याद रहेगा आपको। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। इससे मुराद ये है कि हमने भी कभी कभी हम नजायज बातें खुदा के आगे भी रख देते हैं और कहते हैं खुदाया कर, लेकिन वो नजायज होती हैं। इसलिए याद रखें कि खुदा हमारी मर्जी से मौजे नहीं करता और ना हमें ये करना चाहिए। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए बता दिया कि हमने क्या करना है। ठीक है जी। तीसरी आजमाइश कौन सी थी, किसी को याद है? हाँ जी, दुनिया की बादशाहत, दुनिया की शानो शौकत दिखा के क्या कहता है? ठीक है जी, क्या कहता है? और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे। अच्छा, याद रखे, शैतान ने दुनिया की तमाम बादशाहतें यानी शानो शौकत दिखा कर कहा कि अगर सजदा करे तो सब दे दूंगा। ठीक है जी। अब ये जो कौल है, याद रखिए, ये शैतान का अपना कौल था, एक तो लिखा नहीं। ठीक है, यानी कि पुराने अहदनामे से ये बात नहीं ली गई, बल्कि शैतान ने अपने कोलों जो है ना अपना कौल एक बनाया और यीशु मसीह को शानो शौकत दिखाई और सारी बादशाहतें दिखाकर क्या कहता है कि तू जो है अगर मुझे सजदा करे तो ये तुझे मैं। शैतान ने यहाँ कोई भी आयत कोट नहीं की। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब उसने किया क्या है? दुनिया की बादशाहतें दिखाई, इक्तदार और जलाल का लालच दिया यीशु को, और इबादत के बदले क्या किया कि इक्तदार की पेशकश दी। यानी अगर तू मुझे सजदा कर तो मैं तुझे ये सारी शान शौकत, ये उसकी अपनी पेशकश थी। कोई पुराना अहदनामा या कोई भी बाइबल की आयत जो है वो कोट नहीं की गई। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, लेकिन यीशु ने जवाब में पुराने अहदनामे से हवाला दिया और यीशु मसीह कलाम तो बाहर नहीं जा रहा। ठीक है जी, शैतान ने इस बात में यीशु को फिर फंसाने की कोशिश की
اور यसु ने क्या जवाब दिया जी? आगे से 10वीं आयत लिखा है, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत। अब ये हवाले कहां से लिए हैं, किसी को पता है? इस्तिश्ना उसका 6ठा बाब और 13वीं आयत पहला हवाला। दूसरा हवाला इस्तिश्ना 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत। एक हवाला मैं पढ़ देता हूँ। 13वीं आयत जो है 6ठे बाब की, लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसके नाम की कसम खाना। ठीक है जी, ये हवाला यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे का उसके साथ कोड किया। ये 2 हवाले हैं और उसको कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा कर और उसी की इबादत कर। अब इसका जो रूहानी पैगाम है वो ये है कि मुख्तर रास्ता यानी शॉर्टकट जड़ा हुंदा वे वो खुदा दा रास्ता नहीं हुंदा। आमीन। यहाँ पे वो उसको दौलत शानो शौकत दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि मुख्तसर रास्ता जो है यानी शॉर्टकट जो है वो कभी भी खुदा का रास्ता नहीं है। कई दफा हम जल्दबाजी करते हैं किसी भी काम में और ये समझते हैं कि शायद खुदा साडे को ये हुई चाहता हो। वो इबादत हो सकती है, चर्च हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हमें इंतजार करना है, सब्र करना है और फरोतनी के साथ रहना है और खुदा अपने मुकर्रा वक्त पे सारी चीजें जो है वो हमें जरूर देता है। आमीन। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह ने उस इक्तदार का, उस जाहो जलाल का, उस बादशाहत का और उस ये जो सारी चीजें शानो शौकत की थी उनको रिजेक्ट किया और उसने ये एग्जाम्पल सेट की कि मुख्तसर रास्ता यानी शॉर्टकट जो है वो कभी भी खुदा का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी खुदा के रास्ते को चुनना है, ना कि शैतान के। चौथी बात है जी, यीशु ने रोजा क्यों रखा? ठीक है, 3 चीज़ां असीं सिक्खियां ने कि वो रोजे की नोयत की सी, फिर असीं सिक्खियां आजमाइशां दे बारे च। अभी हम सीखने लगे हैं कि रोजा जो है वो रखा क्यों। हमारा सवाल क्या था शुरू में? टॉपिक की सी जी, कितने रोजे रखे और क्यों? यीशु ने रोजा क्यों रखा? पहली बात, खिदमत की तैयारी के लिए, यानी खिदमत स्टार्ट होने जा रही थी। ठीक है जी, ये उनकी अवामी खिदमत का आगाज था यीशु मसीह की। ठीक है जी। दूसरी बात, शैतान पर फतह जाहिर करने के लिए। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, शैतान पर फतह, क्योंकि यीशु मसीह तो ऑलरेडी फाते है ना, यीशु मसीह तो पहले ही शैतान ते फाते हुए, लेकिन दुनिया को जाहिर करने के लिए, दुनिया को ये सामने इस बात को लाने के लिए यीशु मसीह ने रोजा रखा ताकि शैतान के ऊपर जो फतह है उसको लोगों पे, मुझ और आप पे जाहिर कर सके। ठीक है जी, या ये बड़ी खास बात है, मैं इसलिए रिपीटेडली इसको मैंने कहा आपको। यीशु ने हमें दिखाया कि फतह जो है वो किसके जरिए होती है जी? यीशु ने की इस्तेमाल किया है? बोलिएगा, कलाम इस्तेमाल किया। यानी कि फतह जो है, शैतान पे फतह है वो किसके जरिए है? कलामे मुकद्दस के जरिए है। यीशु ने अपना इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। यीशु उंजी कह देता ना, ए लानती शैतान दूर हो जा, तो उन्हें वैसे ही दौड़ जाना, लेकिन उसने अपनी कुदरत, अपने इख्तियार को इस्तेमाल, बल्कि हमें यह सिखाया है कि शैतान पे फतह हम कैसे हासिल कर सकते हैं जी? कलामे मुकद्दस के जरिया से। ये हमारे लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है। और फिर चौथी बात है कि हमारे लिए नमूना बनने के लिए जेडे असी हुण रोजे रखने हैं। ठीक है, ए जेडे रोजे असी रखने हैं या पूरा साल हम रोजे रखते हैं, ये नमूना देने के लिए कि रोजा जो है वो हमारे लिए कितना मुफीद हो सकता है। उन्होंने रोजा इसलिए रखा ताकि हमें सिखाएं कि रूहानी कुव्वत जो है वो कहाँ से आती है। रूहानी कुव्वत कित्थों आती है जी? खुदा की तरफ से। आमीन। 5वीं बात है, हमारी जिंदगी के लिए अमली इसबाक, यानी ये सारी बातें जो सीखी हैं हमने या मैंने आपके साथ बयान की, ये हमारी जिंदगियों के अंदर अमली तौर पे कैसे जो है इसका सियाक और सबाक है। तो पहली चीज है जी, रोजा हमें मजबूत करता है। रोजा की करता है? मजबूत करता है। रोजा जो है वो जिस्म को कमजोर और रूह को मजबूत करता है।
اب یہ جسم کو کمزور سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پتہ نہیں اسی کوئی اس طرح کی کمزوری ہو جائے گی کہ ہم آگے سروائیو نہیں کر سکیں گے، بلکہ میرے خیال میں یا میں سمجھتا ہوں کہ جسم دی کمزوری بھی وہ ساڈے واسطے بہتر ہی ہوندی ہے، وہ جڑی فالتو ساڈی جڑی زیادہ ہی طاقت آ جاتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو روزہ جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پہ کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جو بڑا خاص نقطہ ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ بغیر مقصد دے روزے جڑے نے دا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر 10 لوگوں سے پوچھے نا روزے رکھ دے ہو کیوں رکھ دے ہو، کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کیوں رکھ دے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ضروری ہے بھی نہیں کہ اسی نہ 40 دن روزے رکھیے، لیکن اچھا ہے اگر یہ ہم ریاضت کرتے ہیں تو ہم پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور مسیح کی قربت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا یہ مقصد سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کلام خدا ہتھیار ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے جی؟ خدا کا کلام ہتھیار ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے اس کو استعمال کیا اور دیکھیں کس طرح سے کس خوب زبردست طور پہ یسوع مسیح نے اس کلام کے ہتھیار کو استعمال کیا، اور ایٹ دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اس سے بھاگ گیا۔ یہ جو ہتھیار ہے یہ آپ کے اور میرے پاس بھی موجود ہے۔ ہر آزمائش کے جواب میں یسوع نے کیا کہا؟ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہا یسوع نے؟ لکھا ہے، یعنی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جے سانو بھی پتا ہوئے گا تو پھر فوراً ساڈے بھی ذہن چ آ جائے گا کہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لکھا ہے کہ روزہ کس لیے رکھنا ہے، لکھا ہے کہ روزہ کس نے رکھا، لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، لکھا ہے کہ اپنی شکلیں بگاڑنی ہے یا نہیں بگاڑنی، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس ہتھیار کو خوب طور پہ استعمال بھی کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ صرف جاننا نہیں بلکہ استعمال بھی۔ پہلی گل ہے کہ جاننا بہت ضروری ہے، اگر اسی جانا گے نہیں سانو پتہ نہیں ہوئے گا تو پھر اسی انہوں استعمال بھی کدی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا، جب خدا کا کلام سیکھا ہوگا تو یقیناً ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی گل ہے آزمائش گناہ نہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، کبھی کبھی بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم بھی خادم ہوتے ہوئے سنتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کسی نے کوئی آزمائش آ جائے نا تو اسی کہنے لگتا ہے کوئی بڑا گناہ کیتا ہے، جدی وڈی آزمائش ہے اوڈا وڈا گناہ ہوئے، ہے نا، ہوندا ہے نا اکثر تجربہ۔ تو یاد رکھیں آزمائش جو ہے آنا گناہ نہیں ہے، ہار ماننا گناہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہار۔ اب ایوب کے اوپر جو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، ایوب نبی کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو سب کو، ایوب صابر کے نام سے جو بائبل میں جانا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ کہ سارے جاننے ہیں نا انہیں گناہ کوئی نہیں سی کیتا، ہے نا۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزمائش آنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہار مان جاتا، اگر وہ خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتا یا گناہ کرنا شروع کر دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گیو اپ کر دیا، یعنی ہار مان لیا۔ تو ہار ماننا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، آزمائش اگر آتی ہے تو اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں، دعا اور روزہ۔ اس کے بعد خدا کا کلام جو ہے وہ ہتھیار ہے ہمارے لیے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آزمائش سے نکل سکتے ہیں اور ہار نہیں ماننی۔ جے ہار مننی تو پھر جڑا نا سمجھو کہ وہ گناہ ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اگلی بات ہے جی فتح کے بعد خدمت شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم آزمائشوں سے نکل آتے ہیں، اسی روزے جدو رکھنے ہیں، دعا کرنے ہیں، کسی بھی آزمائش میں اگر ہم، تو جب ہم فتح حاصل کرتے ہیں تو پھر خدمت شروع، یعنی ہماری زندگی کا جو ہے وہ بہترین آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس آزمائش کو جب پورا کیا، ابلیس کے اوپر فتح حاصل کی، اور پھر اس کی خدمت کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ بیابان کے بعد یسوع نے معجزات اور منادی شروع کر دی، ایسے ہی ہے نا۔ اور
छठी बात जो है जी वो है पेंटिकॉस्टल नुक्ताए नजर। जो हमारी कलीसिया है आज, जो पेंटिकॉस्टल हैं, उनका जो नुक्ताए नजर है वो क्या है? रूहुल कुद्स की कुव्वत के बगैर रोजा महज रस्म है। मसीहियों में भी बहुत सी ऐसी बिदतें या कलीसियाएं हैं जिन्होंने सिर्फ रस्म के तौर पे रोजे को जो है वो ट्रेंड बना लिया हुआ है। लेकिन जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं या खुदा की कलीसियाएं हैं जो हकीकी तौर पे बाइबल को फॉलो करती हैं, उनके लिए रोजे की अहमियत इस तरह से है कि रोजा जो है जी वो रूहुल कुद्स की कुव्वत के बगैर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रस्म है। लेकिन जब रोजा रूह की क्यादत में हो, यानी क्यादत क्यादत समझते हैं ना आप, लीडरशिप, अगर रूह की क्यादत में रोजा हम रखते हैं तो फिर क्या होगा? सबसे पहली बात है जंजीरें टूटती हैं, आमीन। मसा ताजा होता है, खादम को इख्तियार यानी कलीसिया को, लोगों को इख्तियार मिलता है और हम जो है वो फाते होते हैं, आमीन। कलीसियाओं में बेदारी आती है जब रोजा रूह की कुव्वत के साथ हो और उसकी क्यादत जो है वो कौन करे? खुद खुदा, यानी रूहुल कुद्स करे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में आती हैं। अजीजो याद रखें, अगर यीशु मसीह जो खुदा का बेटा था, है और रहेगा, खिदमत से पहले रोजा रखता है तो हमें कितनी ज्यादा दुआ और रोजे की जरूरत है। रोजमर्रा जिंदगी में हर वक्त हर स्टेप पे इब्लीस हमारी आजमाइश करने के लिए खड़ा रहता है। तो हमने आज इन सारी बातों में से इसको जो सबक लेना है वो ये है कि आज हम कैसा रोजा रखते हैं। ठीक है जी, यसु ने रोजा रखा, उन्हें ते सानू सेट कर दी एग्जाम्पल। उसने बताया कि कैसे आजमाइश के अंदर हमने कलाम को अपना हथियार बनाना है। ठीक है जी, कलाम को अपना हथियार बनाना है और फिर हम आजमाइश से निकल सकते हैं। आजमाइश जो है वो कभी भी गुनाह नहीं होता, याद रखें, बल्कि क्या है? हार मान जाना, यानी गिव अप करना, वो जो है वो हार है। और इस बात की जो है वो खुदा के कलाम में से हमने तस्दीक की है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का इतवार का रोजा रखना कोई गुनाह नहीं। ठीक है, और अगर हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो वाकई मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर हर दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है, हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। और उसकी खुशी जो है वो सिर्फ किसी दिन के साथ मंसूब नहीं की जा सकती। उसकी खुशी, उसके जी उठने का इख्तियार और कुदरत जो है वो अजल से है और अबद तक रहेगी, आमीन। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इस बात पे गौर करेंगे